फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि अंतिम न्याय के बाद में कुछ लोग जो हैं अनंत जीवन की ओर और कुछ जो है अनंत नरक की ओर गए। और इसका फैसला जो है उनके उस डिसीजन के अनुसार जो उन्होंने पृथ्वी पर किया था। और शैतान और उसके दूत जो है, जो स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी तक जिनका अस्तित्व था, वे भी जो है उस अनंत नरक में उन लोगों के साथ में। और जो है स्वर्ग के कुछ वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के इस अध्याय में आए हुए हैं। सो मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय और उसके पहले 9 पद। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22वां अध्याय और उसके पहले 9 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। फिर उसने मुझे बिल्लौर किसी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़कों के बीचों बीच बहती थी। और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास की योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वरदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। सो स्वर्ग की ये बातें जो है यूहन्ना ने जब देखी तो स्वर्गदूत के चरणों पे गिर पड़ा। तो स्वर्गदूत ने भी कहा कि ऐसा मत कर, मैं तुम्हारा संगी दास हूं, संगी भाई हूं। यदि दंडवत करना है तो परमेश्वर को कर। और क्योंकि यीशु की गवाही देना जो है भविष्यवाणी की आत्मा है। और जो है हम इसे डिटेल में देखना चाहते हैं, तो आए मेरे साथ में, हम प्रभु की आत्मा की सहायता से प्रभु के वचन को और विस्तार से देखें। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। और पवित्र जो शब्द है कैथेरोस, प्योर, क्लीन, क्लियर, जीवन के जल की नदी। जीवन के लिए जो शब्द आया है लाइफ अंग्रेजी में, तो जाओ जो है ग्रीक भाषा में। और परमेश्वर और मेमने के सिंहासन, तो परमेश्वर के लिए जो शब्द है वो थियोस, हम सबको मालूम पड़ गया है। और मेमने के लिए जो शब्द है ऑर्नियन, और जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीकात्मक चिन्ह है। सो मेमने के सिंहासन और परमेश्वर के सिंहासन के बीच से जीवन के जल की नदी निकलती थी, जिसका वर्णन जो है यहेजकेल नबी की पुस्तक में भी आया है। यहेजकेल के जो है 47वें अध्याय में जो है वहां यहेजकेल को चलाया गया उस नदी के बीच में। सो यहेजकेल 46वें अध्याय में ये जो जीवन के जल की
नदी है, जिसके दोनों ओर जीवन का पेड़ या जीवन के पेड़ का वृक्ष, जिसका वर्णन उत्पत्ति की 3 अध्याय में भी आया है। और जो जीवन के पेड़ के लिए जो है, हमने टॉपिकल स्टडी में इसको डिटेल में देखा था कि जब भले और बुरे के वृक्ष का फल खाया तो शैतान ने जो आदम और हवा को बहका दिया था, और आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, जीवन के अभिलाषा, उनमें वो गिर गए थे। उसके बाद जो है, जो पाप आया, तो वहां लिखा है कि उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मनुष्य हाथ बढ़ा के इस जीवन के पेड़ में से फल खा ले और वो हमेशा के लिए जीवित हो जाए, जैसा शैतान ने किया कि करप्शन और जीवन, और एक तरफ राइचसनेस और जीवन। सो परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य जो है धर्मी रहे और प्रभु उसको हमेशा के लिए ये जीवन के पेड़ के फल में से खिलाए। लेकिन कुछ समय के लिए उसको गार्ड किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया कि मनुष्य ऐसा ना कर पाए, जिसका वर्णन उत्पत्ति के 3 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य के भी जो है 2 अध्याय में जो है इफिसियों की कलीसिया के दूत को लिख, जो जय पाए उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। और प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय में भी इसका वर्णन है। मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि आप अनंत जीवन में रहें, और करप्शन के साथ नहीं, पवित्रता के साथ में, धार्मिकता के साथ में, इस योग्यता के साथ में कि आप परमेश्वर के समीप रह सकें। सो जीवन के पेड़ के बारे में जो है आगे और लिखा है, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और जिसके पत्तों से लोग चंगे होते थे, और जो है वो हर ऋतु में फलता था। और आगे लिखा है जीवन का पेड़ जो है, और जीवन के जल की नदी, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं जीवन का जल हूं, जो मुझे पिएगा उसमें से सोते फूट पड़ेंगे और कई लोग उससे आशीषित होंगे। सो न सिर्फ प्रभु अपने लोगों को जो है जीवन का जल देना चाहता है, वरन उनको आशीष के स्रोत बनाना चाहता है। सो आपके द्वारा जो है बहुत सारे लोग जो है प्रभु के पास आए और प्रभु को जानने पाए। और लिखा हुआ है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। सो चंगे होने के लिए हीलिंग शब्द तो अंग्रेजी में हम सबको मालूम है, थेरापिया, हीलिंग। और राष्ट्र के लोग एथिनेकोस, अब ये राष्ट्र के लोग कहां गए? जो है स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह ने इनमें फर्क नहीं रखा, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, न सिर्फ इजराइल ने वरन अन्य जातियों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उन्हें भी स्वर्ग का जो है परमेश्वर ने अधिकारी बनाया, और वे अब परमेश्वर के सामने। और हमारे पूर्वजों ने भी यही किया कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें अपना बेटा और बेटी बनाया, और स्वर्ग की भागीता जो है प्रदान करी, और चंगे होते थे। वहां कोई रोग नहीं होगा। अगली आयत में हम यही देखेंगे, फिर मृत्यु नहीं होगी, कोई रोग नहीं होगा। पृथ्वी के जो कष्ट है वो एक उनमें से स्वर्ग में नहीं होगा। और जीवन के वृक्ष जो जीवन के जल की नदी के इस पार और उस पार है, और वो उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं, और उसके फलों के अलावा उसके पत्तों में इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति यदि बीमार भी रहता है, श्रापित रहता है, वो भी सही हो जाता है, वो भी ठीक हो जाता है, और फिर श्राप न होगा, और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे।
अब जो हम वर्णन देख रहे थे, कल हमने वर्णन देखा था पृथ्वी पर राज्य था, अब ये स्वर्ग का राज्य, ये पृथ्वी से अलग हट करके स्वर्ग का राज्य, जहां परमेश्वर का सिंहासन, मेमने का सिंहासन, उस सिंहासन में से वो नदी निकल रही, उसके दोनों तरफ जो है जीवन के पेड़ का वृक्ष, और फिर श्राप न हो। और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे। उसके दास जो पृथ्वी पर से तैयार हुए थे, वे स्वर्गदूत भी, वे लोग भी, सब मिलके परमेश्वर के साथ होंगे और परमेश्वर के लोग होंगे, और जो है राज्य करेंगे। वैसे लियो हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। और जो है आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर के प्रकाश से स्वर्ग में उजाला हो रहा है, मेमना उसका दीपक है। और जैसा मैंने बताया कि साइंस टोटली चेंज हो जाएगा। आज सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और दूसरे ग्रह घूमते हैं, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। परमेश्वर के नगर में परमेश्वर केंद्र होगा, और यह महत्वपूर्ण होगा, यह महत्वपूर्ण होगा कि परमेश्वर के नगर में सूर्य और चंद्रमा नहीं, लेकिन परमेश्वर से उजाला हो रहा है, और मेमना उसका दीपक है, और उसके दास लोग दिन रात उसकी सेवा करेंगे, सराहेंगे, आनंद करेंगे। फिर श्राप न होगा, फिर दुख न होगा, फिर आंसू नहीं होंगे, फिर मृत्यु नहीं होगी, फिर जो है चोरी, व्यभिचार और दूसरे पाप, झूठ बोलना, ये कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पाप नाम की चीज स्वर्ग में होगी ही नहीं। और शैतान और उसके दूत जो ये कार्य करते थे, वे हमेशा के लिए बांध दिए गए। सो हमेशा के लिए स्वर्ग में जो है पवित्रता जो है स्थापित होगी, और फिर वैसी स्थिति नहीं होगी जैसी एक बार हो चुकी, जिसके लिए पृथ्वी को बनाना पड़ा और वो अंतिम न्याय हुआ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर के स्वर्ग में सब लोग आनंदित होंगे, सब लोग आनंदित होंगे, और परमेश्वर का प्रकाश उसमें होगा, और रात दिन उसके सामने रहेंगे, युग युगान तक। देखिए ये शब्द आया है, युग युगान तक, एओन शब्द आया है, मतलब जिसे गिन नहीं सकते, अनंत काल तक, जब तक परमेश्वर है, जब तक उसके लोग वैसे होंगे। सो कितनी सौभाग्य की बात है, कितनी आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक उसकी उपस्थिति में रात दिन रहेंगे, रात दिन रहेंगे, और कोई जलन नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई मृत्यु नहीं, और स्वर्गदूत और मनुष्य सब मिल करके परमेश्वर के साथ होंगे, उसके समीप होंगे। और ये जो समय रहेगा, ये युग युगान से युग युगान तक रहेगा, जिसका अंत नहीं, जिसका अंत नहीं। सो पृथ्वी पर यदि छोटा सा जीवन कष्टमय भी होता है, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला समय है वो हमेशा हमेशा के लिए है, और उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। कितनी जबरदस्त बात है। चाइनीज गैलरी है फिर से, जैसा मैंने बताया, चाइना के लोगों ने भी कहा कि परमेश्वर यूरोपियन परमेश्वर नहीं, वो अफ्रीकन परमेश्वर नहीं, लेकिन वो हमारा भी परमेश्वर। फिर वे परमेश्वर का मुंह देखेंगे। कितने लोग चाहते थे कि यदि परमेश्वर है तो हमें दिखाई दे, हमें दर्शन दे। ये एक दिन के लिए नहीं होगा, अब तो ये युगान युग तक होता रहेगा कि परमेश्वर के लोग उसके मुंह को देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ, और जो है परमेश्वर के सेवा, परमेश्वर के साथ उठना बैठना, सब कुछ जो है
परमेश्वर के जैसा होगा, परमेश्वर के जैसा सोच होगा। परमेश्वर जो शरीर देंगे वो अद्भुत होगा। वैसा ही शरीर जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का जी उठने के बाद शरीर हुआ था। आंखें होंगी, कान होंगे, जैसे प्रभु यीशु मसीह की थी। दीवारें उसको रोक नहीं पाई, खिड़कियां रोक नहीं पाई, ग्रेविटी उसको नीचे नहीं रख पाई, समय जो है उसको कंट्रोल में नहीं कर पाया, दूरियां उसको कंट्रोल में नहीं कर पाई। और उसने खाया भी, उसने पिया भी, उसने बातें भी करी और उसने प्रतिज्ञा दी। ये सब जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ था जी उठने के बाद, पुनरुत्थान के बाद, वैसा सारे विश्वासियों के लिए होगा, सारे विश्वासियों के लिए होगा। और इसमें आप और मैं शामिल होंगे, इसमें आप और मैं शामिल होंगे। और वे सारे लोग, सारे स्वर्गदूत और पृथ्वी पर से मोल लिए गए लोग परमेश्वर के मुंह को देखेंगे, उसकी उपस्थिति में रहेंगे और परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं ऐसा जीवन, ऐसा उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ हो, वे रात दिन उसकी सेवा करेंगे, उसके साथ होंगे, उसके मुंह को देखेंगे। क्या आनंद होगा! क्या कल्पना कर सकते हैं कि आप उस महिमामय परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगे और फिर रात में होगी, उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। उनको दीपक और सूर्य के उजाले का कोई नेसेसरी नहीं। फिर सूर्य कंबल की नहीं काला और चंद्रमा लहू का सा लाल होगा, ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उजाला दे रहा है। जिसने सूर्य और चंद्रमा को बनाया है उसके सामने ये सारे लोग रहेंगे। पूरा स्वर्ग आपका है, पूरा स्वर्ग आपका है। पृथ्वी बनने के पहले से जो परमेश्वर है वो पृथ्वी के अंत के बाद भी आपका परमेश्वर, और अब तो आपका पिता, आपका प्रभु बन करके रहेगा और आप उसके साथ साथ होंगे। और जो राज्य होगा, शैतान तो बांध दिया गया। ये 1000 साल का जो कार्य था वो कार्यकाल में नया, जैसा अदन का बगीचा, स्वभाव जो है पशुओं के बदल जाएंगे, जो है स्वास्थ्य वहां कोई लंबे समय तक रहेंगे, कोई बीमार नहीं, कोई श्राप नहीं, और एक भाषा, एक परमेश्वर के पीछे सब तरफ शांति और आनंद होगा। ये तो वो नए यरूशलेम के बारे में कहा गया। और जो है परमेश्वर का राज्य जो है, जैसे मैंने बताया, पृथ्वी पर जो राज्य होगा वो 1000 साल का, उसके बाद अंतिम न्याय, और अंतिम न्याय के बाद जो हम देख रहे हैं वो स्वर्ग, और उस स्वर्ग में परमेश्वर और उसके लोग हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, वैसे ही जैसे परमेश्वर हो, वैसे ही जैसे यीशु मसीह होंगे, वैसे ही जैसा आप चाहते हैं पृथ्वी पर। और परमेश्वर ने आपको ऐसा शरीर दिया जो उसकी उपस्थिति से, उसकी रोशनी से, उसके ऊर्जा से, उसकी उष्मा से भस्म नहीं होगा, वरन आप उसको देख सकेंगे आमने सामने, उसके साथ उठ बैठ सकेंगे, उसके साथ खाएंगे पिएंगे, उसके साथ चलेंगे फिरेंगे, और प्रभु आपका परमेश्वर होगा और आप उसके लोग होंगे। क्या ही सुहावना समय होगा! लेकिन इसके लिए हमें इस प्रभु पर भरोसा करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना होगा कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, अपना जीवन तुझको समर्पित करता हूँ, पृथ्वी पर मुझे अपने
मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने का जो है अनुग्रह प्रदान करें, सामर्थ प्रदान करें। आखिरी सांस तक प्रभु आपका कहलाता रहूं, आपके प्रति वफादार रहूं और मृत्यु तक वफादार रहूं। और यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में आएंगे, आपको नया जीवन देंगे जिसकी कल्पना नहीं होगी, लेकिन आप उसको अनुभव कर सकेंगे। इस उद्धार को, इस मोक्ष को, इस नजात को आप इस पृथ्वी पर ही महसूस करना शुरू कर दें और प्रभु जो है आपको वो अनुभव देगा, पाप रहित जीवन का अनुभव प्रभु एक दिन के लिए नहीं वरन हमेशा हमेशा के लिए देगा। सो क्या आप नहीं चाहते कि आपको वो मोक्ष मिले, नजात मिले, साल्वेशन मिले? और फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। और प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाएं। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए, अपने दासों के लिए ये बातें लिखी कि जो है और उसने मुझसे कहा शब्द के लिए जो है सेइंग लोगोस वर्ड आया है। और जो है परमेश्वर ने जो सारी बुद्धि से अपनी बातें पृथ्वी के लोगों के लिए कही। और विश्वास योग्य के लिए शब्द है इस्तिस ग्रीक में, फेथफुल जो है अंग्रेजी में, भरोसे लायक, सत्य, एलिथिनोस, सत्य बातें, विश्वास योग्य बातें। पवित्र शब्द के लिए हेगियोस ग्रीक भाषा में है, होली, जो अनपॉल्यूटेड है, जो करप्शन रहित है। अपने दास भविष्यवक्ताओं, भविष्यवाणी की आत्मा, प्रोफेटियो, और प्रभु के वचन को बोलना भविष्यवाणी की आत्मा है। आगे ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर के वचन को बोलना भविष्यवाणी की आत्मा है। और एंजल मतलब एजिलॉस। सो उन स्वर्गदूतों को जो है स्वर्गदूतों ने ये कहा कि जो है प्रभु का आत्मा जो है भविष्यवाणी की आत्मा जो है वो कि जो प्रभु का वचन डिक्लेयर करे। सो प्रभु के वचन को पढ़ना, उस पर चलना और उसकी मानना, उसकी सुनना, ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। और जैसा अध्याय 1 में प्रकाशित वाक्य के उसकी 3री आयत में हमने देखा था, धन्य है वे जो परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन सुनते, पढ़ते और मानते हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है वे लोग जो प्रभु की बातों को सुनते। परमेश्वर जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है, उसने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें बताएं, अपने दासों को वे बातें बताएं जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। अपने दासों को वे बातें बताएं। सब इस विषय को नहीं जानते। कई राजाओं ने चाहा कि वे बातें जो परमेश्वर की है समझ पाए। कई ज्ञानवानों ने चाहा कि परमेश्वर की बातों को समझे, लेकिन वो उनसे दूर रही। कई लोगों ने चाहा कि परमेश्वर की जो गुप्त रहस्य हैं उनको जाने, लेकिन परमेश्वर ने उनसे दूर रखा। और यदि आज हम सुन पाते हैं, आज हम पढ़ पाते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ कि हम जो है परमेश्वर के बातों को जो आने वाले समय में शीघ्र रीति से पूरी होने वाली है समझें। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। धन्य है वो, ब्लेसेड है, मैकारियोस, ब्लेसेड है, धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक
भविष्यवाणी के लिए प्रोफेसी, प्रोफिटियो हम देख चुके हैं। वे जो परमेश्वर के वचन को बताते हैं, पुस्तक के लिए बिबलियन शब्द है, पुस्तकों का संग्रह, उसको बिबलियन बोलते थे, और यहां से वो शब्द बाइबल आया। और धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनते, पढ़ते और मानते हैं। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने जो है पहले अध्याय में कहा। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है। ये प्रभु यीशु, कई लोग तो अपने अपने को उजाले में लेकर के आएंगे और कई लोग अपने को इस नरक में डालेंगे, और उनके पृथ्वी के निर्णय उनके साथ हो लेते हैं। जो पृथ्वी पर उन्होंने निर्णय किया था, उसके कारण से कई लोग यहाँ हैं और कई लोग यहाँ हैं। दो भागों में डिवाइड हो गए। और मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, और जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। उसको दंडवत करने के लिए, प्रोसिक्यूट वर्शिप करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए गिर पड़ा। सो यूहन्ना को लगा कि ये स्वर्गदूत इतना बड़ा है, इतना महान है। तो उस स्वर्गदूत ने आगे कहा कि नहीं, मुझे नहीं, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि वो इस योग्य है। और उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। मैं तेरा संगी दास हूं, फेलो सर्वेंट हूं, संड्यूलोस। हम सब परमेश्वर के जो है अधीनस्थ हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके बच्चे, और ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी इच्छा भी जो है परमेश्वर को समर्पित कर दी। ब्रदरन, भाई हूं, एडोल्फस ग्रीक भाषा में भाई हूं, मैं संगी भाई हूं। और भविष्यवक्ता वही जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं, और परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर ही को दंडवत, परमेश्वर के वचन को जो बताते हैं, वे भविष्यवक्ता हैं, वे भविष्यवक्ता हैं। मैं तुम्हारा संगी दास हूं, मैं तुम्हारा संगी दास हूं। हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना करेंगे। आने वाले समय में युगान युग काल तक हम सब जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर को सराहेंगे, और फिर प्राप्त न होगा, फिर जलन नहीं होगी, फिर हम एक दूसरे के ऊपर उठाने के लिए, नीचे गिराने के लिए काम नहीं करेंगे, और परमेश्वर हमारे बीच में होगा, हम उसका मुंह देखेंगे। सो परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आए, दुआ में शामिल हो, और ये अंतिम कुछ अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। इसके बाद हो सकता है द्वार बंद हो, और फिर लेट प्रेयर करते रहें और परमेश्वर ना सुने और न जवाब दे। आए, दुआ करें। प्रभु जी, आपके पास आता हूं, अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। मुझे मालूम है कि मैं पाप के साथ पैदा हुआ, उसमें जीवन भर गुजारा, और प्रभु अपने वर्षों को व्यर्थ में गंवा दिया। और खुदावंद, आप जबकि दहलीज पे खड़े हैं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, मुझे नहीं मालूम, हमको किसी को नहीं मालूम, लेकिन जिस हिसाब से वो संसार जो है सांसें ले रहा है, जिस हिसाब से आपकी कही हुई बातें पूरी हो रही हैं, हमें भरोसा है कि वो बड़ी जल्दी, वो अंत का समय जिसकी प्रतिज्ञा आपने कही कि समय निकट है, धन्य है वे जो इस पुस्तक को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। प्रभु, मैं आपके पास आता हूँ, मेरे जीवन में परिवर्तन लाए, मेरे अंदर निवास करें, मेरा शरीर अपने पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए। प्रभु, जीवन जीने का कारण ही
आपके नाम की आराधना स्तुति मरते दम तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहने का सौभाग्य प्रदान। धन्यवाद प्रभु, जो आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन करके मेरे जीवन में काम करते हैं। जो लोग प्रभु आपके पास आ रहे हैं, अपना उद्धार करता स्वीकार करना चाहते हैं, उनके जीवन में कार्य करें और खुदावंत उन्हें उद्धार का अनुभव दें, उन्हें निजात का अनुभव दें, उन्हें मोक्ष का अनुभव दें पिताजी, कि वे भी आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.